गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 26 अगस्त की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने कलेक्ट किया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप नोट डाउन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। एक चीज़ और आपको नोट करना है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा ये आयोजित किया गया है और भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता स्थापित करने और 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका लक्ष्य क्या है, और 2030 तक वो 50 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता स्थापित करेगा। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी हो चुका है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आगे बढ़ते हैं। विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2026 किस दिन मनाया जाएगा? तो ये 17 मार्च को ये मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2026। 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। इसको नोट डाउन करिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। भारत पहली बार कलिंगा स्टेडियम में 2028 में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। कहाँ पे करेगा? कलिंगा स्टेडियम में। 2026 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 20 से 22 मार्च 2026 तक पोलैंड में के तोरून में ये किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत। और थोड़ा सा डिटेल आपको नोट डाउन कर लेना है। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे INS अरिधमन किस श्रेणी की पनडुब्बी है? ठीक है, तो ये डिफेंस से क्वेश्चन है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। चर्चा में रही INS अरिधमन किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो ये अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मार्च 2026 में किस राज्य में सर्वाधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जो जोजिला दर्रा है वो बृहत्तर हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है ग्लोब ई नेटवर्क किस पहल के आधार पर स्थापित किया गया था? तो ये रियाद पहल के आधार पर स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी ग्लोब ई नेटवर्क। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ है ये कमेंट करके बताएं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है केजिया लिज मिजो। भारत की पहली स्वदेशी असाल्ट राइफल का क्या नाम है, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया? तो असाल्ट राइफल का नाम है AK-203 शेर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे AK-203 शेर। 21वीं सदी में टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है सारांश जैन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी। भारत ने किस वर्ष तक अपना अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन
स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन कब तक का इनका लक्ष्य है? 2035 तक का लक्ष्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले गैर आनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे जो संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज को आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डूरंड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। अमेरिका के किस राज्य ने 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मनाने वाले प्रस्ताव को पारित किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में, ये कैलिफोर्निया में होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कैलिफोर्निया हो जाएगा। भारतीय सेना ने अत्याधुनिक ड्रोनों की पहली बाज बटालियन का गठन किस राज्य में किया है? तो बाज बटालियन का जो गठन है वो कहाँ पे किया गया है? पंजाब में किया गया है। अत्याधुनिक ड्रोनों की पहली बाज बटालियन। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती खिताब निम्न में से किसने लगातार दूसरी बार जीता है? तो उनका नाम है काजल ढोचक। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर काजल ढोचक आ जाएगा। और ये 76 किलोग्राम में ये कुश्ती लड़ती हैं। पृथ्वी पर अब तक का जीवन का सबसे पुराना प्रमाण किस देश में खोजा गया है? तो भारत में खोजा गया है सबसे पुराना प्रमाण। अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और केंद्र सरकार ने किस शहर की पानी सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है? तो चेन्नई ने किया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने किस शहर की पानी सप्लाई, तो किस शहर की बात किया जा रहा है यहाँ पे? चेन्नई की बात किया जा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।